उसी वैन की तस्वीरें हैं जो जिस वैन में शिफाउर रहमान को बिठाकर ले जाया जा रहा है। और बाकी यहाँ आप समर्थकों को भी देख सकते हैं, ये एआईएमआईएम के जो समर्थक हैं वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जहां मौजूद है। समर्थक नहीं है, ये सब शिफाउर रहमान है, सब शिफाउर रहमान भाई सब शिफाउर रहमान, सब शिफाउर रहमान। बहुत बढ़िया माहौल है, इंशाल्लाह जीतेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है ओखला में, जीतेंगे 100% जीतेंगे। समर्थक नहीं है, शिफा है, शिफा सब शिफा, हम सब शिफा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए माहौल है तो आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, नारे लग रहे हैं और इधर से वैन ले जाई जा रही है और रहमान को आप देख पा रहे होंगे इस वैन में हाथ मिलाते हुए अपने लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हुए, और यहाँ से लोग भी और रहमान को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको मैं सीधी दिखा रहा हूँ जहाँ नामांकन किया गया है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं और इस वक्त ये वही वैन है जिसमें शिफाउर रहमान को ले जाया जा रहा है। देखिए ये आप देख सकते हैं शिफाउर रहमान इस वक्त यहाँ इसी वैन में। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कितने मजबूत है आप लोग अभी 100%, 100%। एक पर भाई इलेक्शन है, किसी चीज से नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, सब दूसरे की सेना शिफाउर रहमान CNRC के हीरो है, पूरे हिंदुस्तान के हीरो है शिफाउर रहमान, पूरी आवाम हीरो मानती है। पूरा ओखला चुनाव लड़ रहा है, कोई एक इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा, पूरा ओखला चुनाव शिफाउर रहमान बन के लड़ रहा है। शिफाउर रहमान पूरे हिंदुस्तान का हीरो है और हिंदुस्तान का हीरो है, पूरे ओखला का हीरो है और कोई किसी से नहीं क्यों करे। अभी लड़ाई है, बाकी और लड़ाई है, लड़ाई थम गई है। देखते हैं कौन कितना वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून और किसके धमनी में पानी है। जी बनर भाई बताइए कैसे आगे बढ़ेगा ये मुकाबला? देखिए ये लड़ाई हक की लड़ाई है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई हक की लड़ाई है, ये खरंजे बिजली पानी की लड़ाई नहीं है। शिफा का हक बनता है और वो हक इंशाल्लाह ओखला की आवाम दिखाएगी। सब लड़ रहे हैं लेकिन सब दूसरे तीसरे के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई फर्स्ट नंबर पे है वो शिफाउर रहमान है। यहाँ भी देख लीजिए, जज्बात देख लीजिए, लोगों का जोश देख लीजिए। कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने खड़ा किया है। वो कहने दीजिए, वो सारे दुनिया को कहने दीजिए क्या है। शिफा अगर निर्दलीय भी लड़ता तो शिफा है, लेकिन एआईएमआईएम क्यों चुनी? देखिए ये क्या आप लोग को पता नहीं है? एक वाहिद ऐसी पार्टी है, जो साथ खड़ा है, जो साथ खड़ा है। एक सांसद पार्लियामेंट में सब पे भारी है, तो आपको क्या लगता है कि एमएम चुनने का क्या मकसद है? चलिए पार्लियामेंट में भारी है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इलाकों में कहाँ है, इलाकों में हुआ हर जगह, उन्होंने हर जगह आवाज उठाई। आप अगर 5 साल से अरीबा कहाँ थी? अरे वो जेल के लिए गए, जेल में 5 साल से जेल बंदे कौम के लिए कुछ नहीं बोली। अरे ओवैसी साहब आवाज उठाने वाले, ओवैसी ने सबसे पहले बिल, ये ओवैसी ने सबसे बिल अगर पार्लियामेंट में फाड़ा था तो ओवैसी साहब ने फाड़ा था। हम तब भी साथ नहीं थे, लेकिन बाद में जब देखा ऐसी एक ही पार्टी है जो हक की आवाज उठाती है, हम उसके साथ हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बात बताइए। लोग पूछते हैं कि भाई यार ये लोग ओवैसी साहब जेल क्यों नहीं जाते, इतने सारे लोग ऊपर, उसका जवाब मैं दूंगा। बीजेपी से मुखर होके बोलते हैं साहब, कितना गरजते हैं वो सदन में, कितना खुल के बोलते एकदम मुसलमानों के तरफ से, लेकिन वो जेल नहीं जाते। लीगली करेक्ट देखिए कोई भी बात होती है, जब लॉजिकल बात होती है ना, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। ठीक है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा, बहुत बहुत बड़े माहिर बैरिस्टर पड़े हुए, क्या उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता? लगा सकता है, लेकिन
वो अपने संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, संविधान से बाहर निकल के कभी नहीं बात करते हैं, इसलिए वो जेल नहीं जा सकते। आप ये बताइए, आरएसएस के जो छोटे रिचार्ज हैं, कौन कौन नाम लीजिए? केजरीवाल साहब, आरएसएस के जो छोटे रिचार्ज हैं, यूएपीए के लिए साइन करके एलजी को किसने दिया? जो इन पे यूएपीए लगा, जो हक की आवाज उठाई शफा भाई ने, उस पे यूएपीए लगाने वाला कौन था? आप इसका जवाब दिए मुझे। अगर आपको, आप बताइए, आप मीडिया वाले हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं। केजरीवाल साहब है, कोरोना में मौलाना साद और मरकज को ताले लगवाने का क्या हर बार अलग अलग डेटा जमात के नाम के लोगों का ये डाला कर रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप केजरीवाल जाके सवाल पूछिए, कांग्रेस से जाके सवाल पूछिए। ये लोग ये वोट कटवा कांग्रेस साबित होने वाली है ओखला में, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। 5 से 6 हजार वोट अगर इनके आ जाए तो आप बोल दिएगा। और रही बात एक तरफा शफा भाई की आंधी है, पूरे ओखला में, पूरे हिंदुस्तान में, और हर एक मजलूम की वो आवाज है। और खाली अपनी आवाज नहीं है, ये मिरान हैदर की आवाज है, शर्जील इमाम की आवाज है, उमर खालिद की आवाज है, सफूरा जरगार की आवाज है। ये हर उस मजलूम की आवाज है जिसे इस तानाशाह सरकार ने जेल में डाल दिया। अब इंशाल्लाह हम इनको जिता के भारी बहुमत से ओखला से बेचेंगे और इंशाल्लाह जेल से भी बाहर लाएंगे। इंशाल्लाह शिफाउर रहमान को इस कस्टडी में लाया गया है क्योंकि शिफाउर रहमान 5 साल तकरीबन उनको होने जा रहे हैं कि वो दिल्ली दंगों के मामलों में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। जो आपको मालूम है कि दिल्ली में किस तरह से दंगे हुए थे, उसमें शिफाउर रहमान को किस तरह से आरोपी बनाकर उनको जेल में डाला गया। और उसके बाद अब शिफाउर रहमान ओखला विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 90% फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। 90% क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्यों, किस वजह से दिक्कत नहीं आ रही, कुछ डॉक्यूमेंट्स और मांगे हैं, वो कल सुबह प्रोवाइड कर देंगे। सुबह होगी, मतलब फाइनल नॉमिनेशन माना जाएगा कल हो पाएगा? कल हो पाएगा। कल हो पाएगा। क्या नॉमिनेशन नहीं हो रहा है? नहीं, नॉमिनेशन हो रहा है भाई। नॉमिनेशन की फॉर्मेलिटीज जो होती है वो तकरीबन 80-90% पूरी हो चुकी हैं। जो पेपर वेरिफिकेशंस होते हैं वो सब हो चुके हैं। थोड़ी बहुत 1-2 चीजें और मांगी है, वो कल सुबह मिल जाएंगी। कल सुबह हो जाएगा? हाँ, कल कितने बजे? फिर इसका मतलब दिल्ली पुलिस अपने कस्टमर में लेके फिर कल दोबारा लेके आएंगी। कल की इजाजत है उनको आने की, और कल वो आके नॉमिनेशन अपना कंप्लीट करें। वो तो ठीक है, क्या शिफा भाई चुनाव लड़ पाएंगे क्या? क्यों नहीं, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे भी। जीतेंगे कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? केजरीवाल का भ्रष्टाचार आप ही लोग दिखाते हैं ना, वो वैलिड दिखाते हो ना, तो फिर इस भ्रष्टाचारी आदमी को हटाएंगे नहीं क्या आप? एक सीट करके हटेंगे। अभी कहीं ना कहीं 2 टिकट दिया है एमआईएम ने, एक मुस्तफा सतायर हुसैन को, दूसरा शिफाउर रहमान जी। दोनों को हिसाब से समीकरण क्या देख रहे हैं आप, खासतौर पर ओखला का समीकरण? देखिए, मुझे ओखला के बारे में ज्यादा आइडिया है। ओखला तो जीतेगी, शिफाउर रहमान जीतेंगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। किस वजह से जीतेंगे? क्या ऐसा क्या है? ये एक लंबा संघर्ष है, आप भी जानते हैं। सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान शिफाउर रहमान एक जामिया उलमा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं आजमी के, उसमें उनका एक नुमाया रोल था, मेन किरदार था। और उसी ये पॉलिटिकल आरोप है कि आप लोगों ने किसी ने शिफाउर रहमान के दंगे की किसी जगह पे देखा था? नहीं, आप मीडिया की देखिए, मीडिया की आई तो बहुत तेज है ना, मीडिया तो बहुत तेज है ना। अभी कितनी उम्मीद लग रही है? पहली एक बड़ी जीत तरफ अगर देखें कि भाई कस्टोडियल पैरोल ही मिली नॉमिनेशन भरने के लिए, आगे क्या उम्मीद लग रही है आपको? आगे देखिए, हमें जुडिशरी से पूरी उम्मीद है। 21 तारीख को पैरोल की एप्लीकेशन है, जमानत की भी एप्लीकेशन है, और अगर कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और हमें जुडिशरी से पूरी। मुकाबला किससे है शिफाउर रहमान का इस वक्त? तो मौजूदा विधायक भी हैं और उसके साथ साथ अरीबा आसिफ खान भी चुनावी मैदान में है इस वक्त कांग्रेस की तरफ। देखिए, जो मुकाबला इस वक्त होगा जी, जो मुकाबला होगा बीजेपी का और शिफाउर रहमान का होगा, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला होगा। मनीष चौधरी, ये बात मनीष चौधरी भी कह रहे हैं कि तो मनीष चौधरी जो कह रहे हैं उन्हें अंदाजा है, आकलन है उनका पास, उनके पास आकलन है, वो इस वजह से कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है दोनों भाजपा को हम कम से कम 40,000 वोटों से हराएंगे। मुदस्सिर भाई, कहा यह जा रहा है 1 लाख वोट से ऊपर आएंगे, 1 लाख वोटों से ऊपर आएंगे। कहा जा रहा है दोनों एक ही जबान बोल रहे हैं, बीजेपी भी और एआईएमआईएम भी। वो कह रहे हैं हमारा मुकाबला है। तो भ्रष्टाचारी केजरीवाल की जुबान बोले, आप क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचारी केजरीवाल की जुबान बोले क्या? यानी बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं? बीजेपी की क्यों बोल रहे हैं? हम अपनी जुबान बोल रहे हैं भाई। हम शिफाउर रहमान को जिता रहे हैं, वो एक आंदोलनकारी था। देखिए भाई, डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है कि अपनी बात को, अगर आप किसी बात से डिसएग्री हैं तो धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। वो धरने प्रदर्शन में ही था। दंगों के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। अभी आगे कोर्ट में साबित हो जाएगा कि वो सारे आरोप गलत हैं। लेकिन अभी यहाँ ओखला के मानसूल्लाह खान ने कहा कि भाजपा बहुत सारे उम्मीदवारों के खिलाफ उतार रही है। उनके खिलाफ किसको उतार रही है? देखिए, अरे भाई, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो अपने कैंडिडेट उतारेंगी ना।
भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने कैंडिडेट उतारेंगी, डेमोक्रेसी है, सब इलेक्शन लड़ेंगे। डेमोक्रेसी में आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। अब जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा कि अगर MIM से शफाउर रहमान लड़ रहा है तो बीजेपी, अरे भाई ये बीजेपी से क्या मतलब, वो अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी है।